हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शालिनी। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो बहुत सारे प्रेगनेंसी वाले वीडियोस देखती थी जिसमें वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इसको रिकॉर्ड करके रखूं, क्योंकि मेरी बेटी 1 साल और 9 महीने की हो गई है और धीरे धीरे मैं सब कुछ भूल रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया। पहले ही मैं बताना चाहती हूँ कि पहले मैं सुनती थी बच्चा होने से ही औरत कंप्लीट होती है, बच्चा होना ज़रूरी है, शादी होना ज़रूरी है। इस चीज़ को मैं नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप अकेले भी खुश हैं तो आप अकेले भी जीवन काट सकते हैं, खुशी खुशी काट सकते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे सिंगल फ्रेंड्स हैं जो बहुत खुश हैं लाइफ में। फैमिली बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, बट फ्रेंड्स भी फैमिली बन जाते हैं। तो मैं इसीलिए मैंने शादी किया अपने बेस्ट फ्रेंड से, और फिर मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई। मैं पहले से ही शुरू करती हूँ। जब मुझे पता चला कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने पहले ब्लड टेस्ट किया था, बीटा एचसीजी, जो थोड़ा रेज्ड आया था। सिंस मैं डॉक्टर हूँ, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था। पहले मीन्स just 40 days after I missed my period, you know, नेक्स्ट मंथ में जब नहीं हुआ तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे पैर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, बहुत ब्लोटेड फील करना, बार बार रेकरेंट यूटीआई जैसा फील होना, सडनली कॉन्स्टिपेशन होना या गर्मी लगना। तो ये सब फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद उस समय अगर आप यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने कुछ यूरिन टेस्ट नहीं किया, मुझे समझ में आ गया था। मैंने डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड किया था अपना। मैंने मेरे जूनियर को बोला कि तुम मेरा अल्ट्रासाउंड करके दो। तो उसमें जो एंडोमेट्रियम था वो थोड़ा थिकन्ड था। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि पहले एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस का लाइनिंग है, वो थिकन्ड होता है। उसके बाद उसमें फ्लूइड जमता है, फिर एक जी सैक फॉर्म होता है जिसको जेस्टेशनल सैक बोलते हैं। मैंने देखा कि मेरा एंडोमेट्रियम भी थिकन्ड है। तो उसके बाद मैंने फिर कुछ दिन बाद, क्योंकि मैं वही काम करती थी, मैंने फिर कुछ दिन बाद देखा तो एक फ्लूइड लाइन आया, फ्लूइड क्लेफ्ट। फिर कुछ दिन बाद देखा तो मेरा जी सैक आ गया था। तो सिंस मैंने बहुत पहले से ही मैंने देख लिया था, फिजिकल सिम्टम्स भी मैं बहुत बेटर फील करती थी। मुझे बहुत नौशिया और वॉमिटिंग होता था सेकेंड मंथ से ही। इस पे मैंने क्या किया कि मैंने चिल्ड मिल्क और पटेटो, ये दो चीज़ ने मेरे एसिडिटी को नेचुरली थोड़ा कम कर दिया। बट मुझे बहुत एसिडिटी होता था, रिफ्लक्स होता था। मैं अपने आप को पूरी तरह से मैं बिजी रखी थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और मैं रोज जाती थी अपने हॉस्पिटल में। तब तो मैं और ज़्यादा हेक्टिक हॉस्पिटल में काम करती थी। अभी जितना हेक्टिक है उससे बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। वो ट्रॉमा यूनिट था एक्चुअली, तो बहुत फास्ट एमआरआई स्कैन होता था, बहुत फास्ट रिपोर्ट देना रहता था। बट मैं बहुत बिजी थी। बिजी रहने से क्या होता है ना, दिमाग में ओवर थिंकिंग कम होता है, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा ही है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा सिम्टम वही था, और मुझे बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग होता था, जिसको मैं चाहती थी कि मैं कंट्रोल कर पाऊँ, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने एक जो गलती किया था वो ये था कि मैंने मेडिटेशन नहीं किया। इसके वजह से मैं हमेशा एंग्शियस रहती थी। काम बहुत कर रही थी बट एंग्शियस थी मैं, एंजाइटी टाइप, मतलब यू आर फीलिंग वेरी हाइपर। उसके साथ ही मुझे मेरा थायराइड का डोज बहुत ऊपर नीचे करना पड़ा था इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो चलिए चलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की ओर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मैं बहुत बिजी थी। तो मैं जैसे बोल रही थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो गलती हो गया था ना, वो मेरे से मेडिटेशन मैंने नहीं किया। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा काम में रहती हूँ। मेरा बच्चा है, मुझे घर लेना है या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स भी देखना है, पैसा मूव करते रहना चाहिए, वो चीज़ सोचना है। तो
काम बहुत, मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है। तो मैं मेडिटेशन में तब पहले नहीं करती थी। मेडिटेशन करने के लिए ना एक सबसे इजी वे है कि काम करके CALM करके एक ऐप आता है, उसमें आप 10 मिनट्स का 30 मिनट्स डिफरेंट बर्ड्स का आप साउंड सुन सकते हैं। जस्ट फोकस ऑन द साउंड, ये सबसे इजी वे है। उसके बाद होता है मेडिटेशन के बाद प्रॉपर ब्रीदिंग। अभी ब्रीदिंग कैसे करना चाहिए, पहले मैं ब्रीदिंग समझती थी कि इंस्पिरेशन लो, लाइक 3 मिनट ऑफ इंस्पिरेशन, 7 मिनट ऑफ एक्सपिरेशन। लेकिन इससे भी बेटर है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग क्या होता है, 4 मिनट आपने सांस लिया, फिर उस सांस को आपने 4 मिनट रोका, फिर आपने 4 मिनट में धीरे धीरे सांस छोड़ा, फिर से आपने 4 मिनट रोका, फिर से आपने 4 मिनट में सांस लिया। तो ये 4-4 मिनट का ना एक बॉक्स के ऐसा होता है। इससे एंजाइटी थोड़ा तो कम होता ही है। फिर मैंने सीखा और भी ब्रीदिंग टेक्निक्स, लाइक पर्स ब्रीदिंग। इसके ऊपर आप और जैसे सांस ले रहे हैं, जैसे आप कैंडल को ब्लो करते हैं ना, वैसे ब्लो कीजिए। ये बॉक्स ब्रीदिंग, ये पर्स ब्रीदिंग, और एक और होता है विथ माउथ, एक्सपायर कीजिए थ्रू माउथ। ये 3 ब्रीदिंग से ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग, जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। अभी आप सबका मुंह बंद नहीं कर सकते ना, इतने लोग, इतने ओपिनियन, और आप किसी का ओपिनियन उस टाइम में लेना नहीं चाहते हैं। आपको थोड़ा साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड खुद रिसर्च करना अगर पसंद है, तो वो अगर आप खुद रिसर्च करने जाएंगे तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा बाकी जो आसपास के लोग बोल रहे हैं उससे। तो ब्रीदिंग मैंने नहीं किया अच्छे से, मेडिटेशन मैंने अच्छे से नहीं किया थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस टाइम पे बोलते हैं कि आप इंजॉय करो, हनीमून फेज है, बट आपका डाइट ना बहुत हाई प्रोटीन होना चाहिए, तभी जाके आपके बच्चे का जो वेट होता है ना वो बराबर रहेगा। तो मैंने जो हाई प्रोटीन में जो बहुत ज़्यादा खाया ना, वो है बेसन का चीला, चिकपी। उस टाइम मैं उतना टोफू नहीं खाती थी, अभी मैं बहुत ज़्यादा टोफू खाती हूँ, और पनीर, क्योंकि चिकन से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता था, मटन से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता था। तो मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाती थी। बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना है। हमेशा सोचना है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका वजन बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना है। फिर आपको जितना आप वजन बढ़ाओगे उतना आपको कम करने में टाइम लगेगा। एंड बिलीव मी, प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है पोस्ट पार्टम। बच्चा होने के बाद कंटिन्यूस एक जान आपके पास है और आपको उसको केयर करना है। नो मैटर आपने कितना नैनी रखा है, बॉटल क्लीन है कि नहीं, स्टेरिलाइज्ड है कि नहीं, उसको प्रॉपरली हैंडल कर रही है कि नैनी नहीं, आपका टेंशन और बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। सो पहले से ही आप अपने आप को मेडिटेशन, ब्रीदिंग करके मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए फ्रॉम द डे यू कम टू नो कि आप प्रेग्नेंट हैं। फिर वो सेकेंड ट्राइमेस्टर निकला। थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर सिम्टम्स होने लगे। थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने बहुत विगरसली वॉक किया था। वॉकिंग करने से ना पैर का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता था, और नींद तो मुझे थोड़ा कम ही आता था प्रेगनेंसी में, बट फिर भी बेटर आता था जब मैं वॉक करती थी। कॉन्स्टिपेशन भी थोड़ा कम हो गया था जब मैं वॉक करती थी। तो मैं रोज़ रेगुलरली शाम को ऑफिस से आके 40 मिनट्स वॉक करती थी, फिर घर में घुसती थी। मुझे जंक खाने का बहुत मन कर रहा था और मैंने जंक खाया है, लेकिन रोज़ एक जंक खाया है। मतलब सुबह में ब्रेकफास्ट में जंक नहीं खाती थी, डिनर में जंक नहीं खा रही थी, और जो आफ्टरनून होता था ना उस टाइम पे मैं थोड़ा जंक खा लेती थी, जो भी मुझे पसंद था, जो भी चटपटा मुझे पसंद था। सो ये था मेरा शॉर्ट में प्रेगनेंसी जर्नी। प्रेगनेंसी जर्नी मैंने शेयर इसलिए किया है ताकि एक तो आप लोग इसे रिलेट कर पाए, दूसरा आप लोग प्रिपेयर कर पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी भी ना अपने आप को इनकम्प्लीट मत समझिए कि बच्चा नहीं है तो मैं इनकम्प्लीट हूँ। लड़कियों को ना बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि वो एक लड़की है। नो मैटर व्हाट आपका सराउंडिंग, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग जो भी बोले, आप लड़की हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं, बस
ज़िंदगी में कुछ भी कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए और बहुत प्राउड रहिए कि आप एक लड़की हैं। और मुझे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये बेटा बेटी क्या होना चाहिए इसका मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि मेरा विचारधारा वैसा नहीं है, मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं है। हालांकि रौनक को हमेशा से बेटी चाहिए थी, वो बेटी के लिए पागल था, उसको सपना देखता था कि ही इज टाइंग द बाल बांध रहा है बेटी का, क्योंकि बेटी और बाप का ना वो रिश्ता अगर आपने देखा है तो उससे ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। ये था छोटा सा वीडियो। 2 साल लग गए मुझे वीडियो बनाने के लिए, समय बहुत कम है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ पॉजिटिविटी है, और खुश रहिए, प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। और जो शादी नहीं कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, एंजॉय योर लाइफ, जस्ट डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। सो टाटा।